अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो चैप्टर 2 प्रैक्टिस नोट 2 है। अच्छा है, इस प्रैक्टिस नोट में वो ये कह रहा है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 फॉर 4 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी इसमें हमने क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और उसने जो हमें प्रिंसिपल दे दिया वो कितना दे दिया, $3000 दे दिया। रेट उसने 5% है। टाइम यानी एन इज इक्वल टू टाइम को यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 4 years है। ये देखिए जी 4 years है, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अमाउंट हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो उसका हम मैं सिंपल फार्मूला लगा रहा हूँ, इतनी डिटेल में भी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि जो एक्सरसाइज है 2A उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी। तो फार्मूला लगा दिया 1+R/100 और n। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर फार्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए फार्मूले में क्या है कि ए जो होता है ना, आपके पास जो अमाउंट होती है ना टोटल, वो होती है। पी आपके पास प्रिंसिपल है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3000 है। और आर हमारे पास जो है वो रेट होता है। जो रेट होता है वो हम पुट करते हैं, एन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। तो अब हमारे पास वन तो मतलब एक कांस्टेंट नंबर है ना, वन। अब ए हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। पी जो है, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, $3000 है। पुट कर दो जी $3000। वन प्लस आर हमारे पास कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाय 100। एन है, एन हमारे पास क्या है जी, 4 है। ये $3000 एज इट इज आ गए। ये हो गया जी वन प्लस 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, और 4। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 100 एलसीएम ले, 100 प्लस 1 100/5 करें, तब भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि 5 डिवाइड बाय हमने 100 किया तो 0.05 आ गया। अब इसी में 1 हम ऐड कर देंगे। देखिए $3000 इनटू, इसमें ऐड करेंगे तो 1.05 की पावर देखो 4 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, अच्छा इसमें आपने मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। अब आपके पास कैलकुलेटर पे बड़ा आसान सा एक फंक्शन होता है, ये वैल्यू पुट करते हैं, वहाँ पर एक ऐसा सिंबल होता है एस एस यू, यानी उल्टा वी भी आप इसे कह सकते हैं। ये एक्सपोनेंट का होता है। ये 1.05, ये एक्सपोनेंट का जो सिंबल है, ये दब बटन को प्रेस करें और ऊपर पावर 4 लगा के, यानी ये बटन दबाने के बाद 4 जो है बटन दबाएं, इक्वल दबाएं, तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। अगर इस तरीके से आपको फंक्शन नहीं समझ रहा कैलकुलेटर पे, तो आपने सिंपल क्या करना है कि 1.05 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी 1.05 फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाएं, फिर 1.05, फिर मल्टीप्लाई का बटन 1.05। इस तरह 1.05 को 4 टाइम आपने जब मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1.26 आ जाएगा जी। ये ऐसे आ जाएगा। तो 1 पॉइंट कितना आ रहा है जी, 216 मतलब नियरेस्ट। इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है, इसी को इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3000, ये आ जाएगा जी 3646.52। नियरेस्ट सेंड कर दिया, 52 आ गए हमारे पास। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है कि टोटल जो इंटरेस्ट की बात करता है, तो आपने क्या करना है जी, टोटल इंटरेस्ट, यानी कि टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई, हमने क्या करना है, फाइंड करना था ना। यानी यहाँ पे आपने आई इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, यानी आपने फाइंड करना है। तो टोटल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी होता है। जो ए है वो हमारे पास ये आ गया है, ये अमाउंट आ गई है 3646.52 माइनस $3000, $646.52। ये हमारे पास क्या आ गया जी, जिसने क्या कहा था कि फाइंड करो टोटल, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है या टोटल इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास आ गया 646.52 हमारे पास आ गया है। ए जो है, ए हमारे पास टोटल अमाउंट निकलती है। ये जो फार्मूला हम लगाते हैं इसमें हमारे पास ए जो है, जो सम ऑफ अमाउंट जो है, यानी कि टोटल अमाउंट होती है, ये वो अमाउंट होती है जिसमें प्रिंसिपल प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों ऐड हुए होते हैं। मतलब जब आप
जो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो है, इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपके पास ए आता है, जिस सम ऑफ मनी भी जिसे कहते हैं। तो सम ऑफ मनी का मतलब है कि टोटल जो आपके पास इंटरेस्ट है, सॉरी जो प्रिंसिपल है और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, उन दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास ए की वैल्यू आती है। तो ये जो हमारे पास 3646 निकला है, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी है और हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी है, यानी जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, वो भी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पहला इसका हो गया पार्ट। अभी बेशक वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रैक्टिस जो 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है। जो उसमें प्रिंसिपल है वो पहले वाले में 3000 था, इसमें 1500 दे दिया। रेट उसमें 4 था, और इसमें 2% दे दिया। टाइम यानी एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स, पहले वाले में 4 थे, इसमें उसने 2 ईयर्स दे दिए। तो इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है एनुअली और मंथली, दोनों तरह से फाइंड करना है। तो अभी फिलहाल क्योंकि पार्ट ए हम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब हम एनुअली फाइंड कर रहे हैं और आगे इसके बाद हम मंथली भी फाइंड करेंगे। तो फार्मूला हमने लिख दिया, सम ऑफ मनी जो है, सम ऑफ हमारे पास जो आएगी, टोटल अमाउंट भी आप ऐसे कह सकते हैं, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स है। ये टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ए इज इक्वल टू 1500 यानी प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर है हमारे पास 2/100 और टाइम हमारे पास कितना है जी, 2 ईयर्स है। 1500 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। यह आ जाएगा जी 1 प्लस 0.02 की पावर, देखें हमारे पास जी 2 आ गया। 0.02 कैसे हुआ, 2 को डिवाइड बाय क्या कर दिया, 100 किया। तो जब 2 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.02 आ जाएगा। अगेन अब आपने क्या करना है, 1500 हो गया, 1.02 की पावर 2 हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको मैं और आसान लिख देता हूँ आपके लिए। 1500 1.02 की पावर 2 का मतलब है कि 1.02 इंटू 1.02, मतलब ये हुआ कि पावर 2 है। तो इसको आप ऐसे लिख के, सिर्फ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब आपके पास 3 वैल्यू है, आप एक्सपोनेंट को भूल जाएं, पावर आपकी 1 मैंने लिख दिया। अब आपको कैलकुलेट करना आसान हो गया। सिंपल, आपने 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1.02। तो अब आप डायरेक्ट, अदरवाइज आप 1.02 का एक्सपोनेंट 2 लें और 1500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है इसका एक्यूरेट आंसर आ जाता है जी 1560.60। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की। अब क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए माइनस पी है। तो आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने भी निकाली है 1560.60 माइनस प्रिंसिपल दैट इज $1500। ठीक है, ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की है। उसके साथ हमारे पास जो P की वैल्यू प्रिंसिपल, ये उसने हमें खुद गिवन दे दी है। यहाँ पर तो माइनस करेंगे तो अगेन लाज़िम बात है 15 से कैंसिल हो जाएगा। $6060 जो है हमारे पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, या आप क्या कहते हैं टोटल इंटरेस्ट आ जाता है। अब आता है जी वो मंथली कैलकुलेटेड मंथली, यानी अब हम क्या निकालेंगे, पहले एनुअली निकाला था ना, अब हमने क्या निकाला है, पार्ट बी एनुअली, सॉरी मंथली। ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ या मंथली जो इंटरेस्ट है वो हम फाइंड करने लगे, मंथली इंटरेस्ट। तो उसमें देखें हमारे पास अगेन जो अगर वैल्यू है ना, वो हमारे पास इस तरह हो जाएगी, यानी जो प्रिंसिपल है उसकी जगह जस्ट मैं पी लिखने लगा, पी यही रहेगा, 1500 ही हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास आर है, आर इज इक्वल टू 2/12, दैट इज आर इज इक्वल टू 1/6। अब 2/12 क्यों, देखिए 2/12 का मतलब ये है कि क्योंकि हम ये 2% जो था ये पर एनम था, सालाना था, ईयरली था। तो एक, क्योंकि अब हम मंथली निकालने लगे हैं, इसलिए 2 को हमने 12 पे डिवाइड किया ताकि ये क्या आ जाए, ईयरली के बजाय मंथली आ जाए। क्या आ जाए,
मंथली आ जाए, ये लिखना। अक्सर स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो कि डायरेक्ट वीडियो के आगे किया, एंड पे स्क्रीनशॉट लिया और फिर धड़ाधड़ पूछना शुरू कर दिया, सर ये कैसे हुआ, इस तरह कैसे हुआ। तो बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि बिल्कुल इन टाइम रिप्लाई करूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जो इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं, मुश्किल होता है एक एक बंदे को जवाब देना। तो इसलिए जब वीडियो होती है तो उसको आप देख लिया करें, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना करूँ। अच्छा, आर की वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास टाइम की बात करें यानी कि एन की, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना है जी, 2 ईयर्स है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 और इसके साथ हमने क्या लिखना है, मंथ्स। तो एन की वैल्यू हमारे पास 24 मंथ्स आ जाएगा, एन 24 मंथ्स आ जाएगा। तो अब हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने मंथली की बात की है। तो जब मंथली की बात कर रहा है तो लाजमी बात है हमें जो ईयरली था उसको भी मंथली और यानी रेट को भी मंथली में चेंज कर दिया, टाइम को भी दैट इज एन, इसको भी हमने मंथली चेंज कर दिया। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, वही जो हमारे पास फार्मूला है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अवर 100 एन। ए इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू हमारे पास है 1500 है, ऐसे ही लिख देंगे, $1500, ये 1500 है, सही है जी। 1 प्लस आर, आर जो है वो 1/6 डिवाइड बाय 100 और एन हमारे पास कितना है जी, 24 है। अब ये थोड़ा सी समझने वाली बात है, गौर से समझिएगा। 1500 ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 और ऊपर 24। अब आप देखें, जब भी फ्रैक्शन में हो कोई नोमिनेटर आपका, यानी ऊपर जो वैल्यू वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में हो, जैसा कि इस वाले केस में 1/6 है, तो आपने सिंपल क्या करना है, नोमिनेटर को ऊपर ही रहने देना है। जो डिनोमिनेटर है, जो कि इस वाले केस में 6 है, उस डिनोमिनेटर को ऑलरेडी जो आपके नीचे नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। मतलब सादा अल्फाज में आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो ये इसके नीचे नंबर है ना, और ये भी नीचे, ये दोनों आपस में नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सादा आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया जी, 1500, 1 प्लस 1 अवर कितना आ गया जी, 600 और ऊपर 24 हो गया। तो ए इज इक्वल टू 1500 इंटू 1 प्लस, इनको डिवाइड कर लें अगर, अच्छा इसको ऐसा करें ना, दूसरी तरह ऐसे बेशक कर लें, ऊपर ऐसा 600 प्लस 1 अवर 600 ऊपर 24। देखो 600 एलसीएम लिए, इसके नीचे कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए 6 1 6 और इस तरह हो गया। तो ये 1500 आपने इसी तरह लिखना है, ये हो जाएगा जी 601 ओवर 600 और ऊपर पावर 24 हो गया, सही है। अब आपने क्या करना है कि जो 1500 है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, फिर 600 डिवाइड बाय 1, ये आ जाएगा जी 1.002, 1.002 और ऊपर पावर आ गई 24। अब आपके पास ना इसको सॉल्व कैसे करना है, लाजमी बात है हमें कैलकुलेटर की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए कैलकुलेटर पे आपने बहुत आसान से तरीके से करना है। कैलकुलेटर में आप ये वैल्यू टाइप करोगे 1.002 और उसका जो एक्सपोनेंट का इस तरह का एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे वो बटन जो है बिल्कुल टॉप के जो बटन है उनमें पहली या दूसरी रो में होगा, वो बटन, ये वाला बटन प्रेस करें और फिर 24 को जब टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक बड़ी सी वैल्यू आएगी इसकी, और उसी वैल्यू को अब आप क्या करें 1500 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 1.002 और उसका क्या करता हूँ कि 24 उसका देखो जी एक्सपोनेंट लिया, इक्वल मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये मेरे पास आ गया 1561, ये मेरे पास आ गया जी 1561.61, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। लेकिन मुझे तो सम ऑफ यानी कि टोटल जो अमाउंट है वो आई है, लेकिन मैंने क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आई निकालना है, तो उसके लिए सिंपल मेरे पास अब लास्ट स्टेप में क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ टोटल इंटरेस्ट की बजाय, यानी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो आई आपके पास इसी तरह आ जाएगा, ए आपके पास कितना है जी 1561.61 माइनस 1500, क्या कहिए, क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास ये है और आगे देखें पी है, पी की वैल्यू ये देखें मेरे पास 1500 है, तो जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो $61.61, ये हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालना था, वो हमारे पास क्या आ गया जी, आ गया। आई होप के ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो को पास करके उतार लें
ताकि हम इस जो 3 है उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मिसेस ली places $4,000 in a bank as a fixed deposit for 2 years. The bank offers an interest compounded yearly. At the end of 2 years, she receives a total of $4,243.60. Find the interest rate. अब वो कह रहा है कि एक मिसेस ली है जो कि बैंक में $4,000 डिपॉजिट करती है फिक्स का मतलब है कि 2 ईयर से पहले नहीं उसने निकाल सकती, 2 साल के लिए उसने फिक्स अमाउंट जमा कर दी है। इसका मतलब है कि बैंक 2 साल से पहले उसे कुछ भी नहीं देगा। 2 साल बाद जो बैंक दे रहा है उसे अमाउंट, जो टोटल अमाउंट देगा $4,243.60, यानी ये जो अमाउंट है ये बैंक 2 साल बाद देगा मिसेस ली को। टाइम कितना है, टाइम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 ईयर्स है। कह रहे हैं बताएं कि इंटरेस्ट रेट कितना था, किस रेट से उसको 4,000 की जो थे उसके 2 साल बाद उसे $4,243.60 मिले, लेकिन वो किस रेट से मिले वो चीज़ें। तो फार्मूला लगा दिया। अब ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे $4,243.60 आ गए। जो पी है ये प्रिंसिपल है, दैट इज $4,000, आपने ऐसे ही $4,000 लिख देने हैं। 1 ऐसे ही, आर क्योंकि हमने फाइंड करना है 100 और एन हमारे पास कितने हैं जी 2 है। ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड होगा, क्योंकि सारे में से हमने आर साइड पे करना है, तो आर को निकालना है, तो इससे जो एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने साइड पे करनी है। 4243.60, तो ये आ जाएगा जी 4000, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर अवर 100 और ऊपर इसके क्या आ जाएगा स्केयर। अब हम इन दोनों को जी डिवाइड कर लेते हैं। 4243.60 डिवाइड बाई 4000, ये आ गया जी 1.0609, 1.0 हाँ यस 0609 सही हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अवर 100 और ऊपर क्या आ गया इसके स्केयर। टेकिंग स्केयर ऑन, अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लेने। 1.0609 इसका इधर भी स्केयर रूट ले लिया और 1 प्लस आर अवर 100 और इसके ऊपर भी स्केयर था और ऊपर स्केयर रूट आ गया। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया और इसकी क्या करते हैं कि इसका स्केयर रूट ले लेते हैं। ये आ गई 1.03, ये आ गया जी 1.03 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अवर क्या आ गया 100, यानी इसका स्केयर रूट ले लिया। अब इस 1 को इस तरफ ले आए, तो जब ये 1 आएगा तो ये आ जाएगा जी 1.03 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अवर 100। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.03 इज इक्वल टू आर अवर 100, सही हो गया। अब इस 100 को इधर आके ख़त्म हो जाएगा। अब देखें इसका मैं पॉइंट अगर ख़त्म करूँ ना, ये देखो 0.03 है ना, इसका पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 0 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आर। अब ये देखो पॉइंट खत्म किया तो 100 आया, ये जो साइड पे मल्टीप्लाई है वो 100, वो जो आर के नीचे डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आर क्योंकि हमेशा जो रेट होता है वो परसेंटेज की शक्ल में होता है तो 3%। तो इंटरेस्ट जो रेट उसने हमसे पूछा था इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यहाँ पे लिख देना द इंटरेस्ट रेट इज 3%, यानी कि मिसेस ली को 3% इंटरेस्ट रेट पे जो मतलब प्रॉफिट दिया गया, जो इंटरेस्ट है वो दिया गया, जो पैसे जो मिले कितने $243.60 जो से एक्स्ट्रा मिले 2 साल बाद, उसका रेट क्या था, बैंक ने उसे 3% का रेट दिया, बैंक ने उसे 3% रेट दिया कि भाई 3% के हिसाब से हम आपको प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो इसलिए 3% के हिसाब से 243.60 उसको प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट मिला, क्योंकि 4,000 तो उसके अपने थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो ये प्रैक्टिस नाउ कंप्लीट होगी, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।